रास्ता बन जाता है। ए मेरे दोस्तों, अगर तुम हिंदुस्तान में इस्लाम की बका चाहते हो तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि इस्लाम को और अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को डेड रोड मत बनने दो। यानी उस पर अगर तुम चलना छोड़ दोगे तो किसी सरकार को जरूरत नहीं है उसको बंद करने की, खुद बखुद बंद हो जाएगा। अगर मुसलमानों ने यह फैसला किया कि शरीयत को हम अपनी जिंदगी पर जारी और नाफिज करेंगे और अल्लाह की शरीयत को हम अपने ऊपर लागू करेंगे, अगर हम सरकार के दबाव के बगैर, किसी गवर्नमेंट की ताकत के बगैर, किसी पुलिस की लाठी के बगैर, क्योंकि हम मोमिन हैं इसलिए हम अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, हम निकाह में वो तरीका इख्तियार करेंगे जो अल्लाह ने बताया। हम वरासत बांटेंगे, ये नहीं होगा कि बहन का हक मारा जाएगा। कोई थोड़ी बहुत मामूली खेत की जमीन है तो बढ़ जाएगी, लेकिन बाप की दुकान दुबई में थी तो ये नहीं बढ़ेगी, और शहर में मकान था मद्रास में और पटना में और दिल्ली में तो वो नहीं बटेगा, उसमें बहन को हक नहीं मिलेगा। गलत बात है। अगर तुमने अपने हाथों से खुद शरीयत को छोड़ा तो कोई तुम्हारी शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर शरीयत तुम्हारी जिंदगी में चालू रही, तुम शरीयत पे अमल करते रहे, तो शरीयत को इंशाअल्लाह कोई नहीं मिटा सकता, इसका भी अहद किया जा सकता है। कोई ताकत नहीं मिटा सकती। बस पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों जिस तरह नमाज को जरूरी जानते हो, लोगों जिस तरह रोजे को जरूरी समझते हो, ज़कात निकालना जरूरी है, हज निकालना जरूरी है, हज करना जरूरी है, इसी तरह लोगों अल्लाह की शरीयत को जहां तक मुमकिन हो अपनी जिंदगी में जारी करना जरूरी है। ठीक है, हिंदुस्तान के हालात में हम हुदूद और क़िसास जारी नहीं कर सकते, हमारे अंदर उसकी इस्तिताअत और ताकत नहीं है, लेकिन हम कानून निकाह, कानून तलाक, कानून फस्ख, कानून वसीयत, कानून विलायत, कानून विरासत वगैरह दूसरे मामलात में अल्लाह की शरीयत को हम अपने ऊपर जारी करने की ताकत रखते हैं। वहां पर हमको जारी करना होगा। सुनो लोगों, अल्लाह ताला ने हमको उतने का मुकल्लफ बनाया है जितने की हमारे अंदर ताकत हो।